नमस्कार। आज कोई मजाक का मूड नहीं है। अगर आपको जेई नीट क्रैक करना है, ये वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है एंड आई डोंट थिंक आपको यूट्यूब पे ऐसे इससे ज़्यादा एंड ऐसा कोई वीडियो मिलेगा भी दोबारा नहीं मिलेगा। आई गारंटी। देखना, एंड तक देखना। और मैं वीडियो की थोड़ी ऑडेसिटी थोड़ी सी धीरे रखूँगा क्योंकि मैं इसको रात रात में शूट कर रहा हूँ। देखो, हर बच्चे को जेई नीट क्रैक करना है, जिसको भी जेई नीट क्रैक करना है। अब देखो क्या है, ये एंड टाइम चल रहा है, ये जनवरी का टाइम चल रहा है। 2026 आज 4 तारीख है एंड बहुत सारी चीज़ें अब पता है जेई एक्सपीरियंस के साथ हो रही होती हैं। हर जेई एक्सपीरियंस हो गए, नीट एक्सपीरियंस हो गए, स्पेशली नीट वाले बच्चों के साथ पता है ये स्पेसिफिक दिक्कत अभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका पेपर इतना पास नहीं है। लेकिन जेई वालों के साथ एक बहुत बेहतरीन चीज़ होती है जो बेहतरीन बिल्कुल नहीं होती। देखो क्या बात है, मैं तुम्हें स्पेशल समझाता हूँ। देखो, आपने कुछ ना कुछ हर किसी ने टाइम वेस्ट किया होता है, जो कि चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, क्या है, चाहे वो पूरी 11 12 दोनों हो। लेकिन ये ऐसा पॉइंट होता है जब आपको एक्चुअल प्रेशर रियलाइज़ होना चालू होता है। ये ऐसा प्रेशर होता है जो आपको एक अलग सा, एक जो रिग्रेट देखे जाता है ना, वो एक मतलब ऐसा समझो, जो सिहाई आपके हाथों पे गिर जाती है तो वो बहुत मुश्किल से छूटती है। तो ये वैसा वाला आपको रिग्रेट दे सकता है और दे रहा होगा। लेकिन इसमें पता है, बच्चों की एक अलग अलग माइंडसेट क्रिएट्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली जो बच्चे गलतियां करते हैं, वो नंबर वन गलतियां क्या है, नंबर वन गलतियां क्या है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर चीज़ को उनको इम्पोर्टेंट लगने लगती है। और ये एक साइकोलॉजिकल थॉट है, ये समझना। मेरे साथ भी होता है, ये तुम्हारे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। क्या होता है? क्यों? क्योंकि आपको हर चीज़ ऐसे एस्थेटिक वे में प्रोड्यूस प्रेजेंट की जाए कि आपको वो चीज़ इतनी अच्छी लगेगी कि आपका दिमाग दूर से ही बोलेगा कि ये चीज़ अच्छी है। बट एक्चुअल में उसकी रियलिटी क्या है, वो अच्छी है या नहीं अच्छी, वो अपन नहीं बता सकते। लेकिन ये एक दिमाग की साइकोलॉजिकल थिंकिंग है कि यार, अगर ये चीज़ मेरे को एस्थेटिक वे में पेश हो रही है तो मेरे को अच्छी होगी। और ये एक जेई एस्पिरेंट की एक बहुत गंदी आदत, नंबर वन मिस्टेक जो मैं बताना चाह रहा था, वो लग जाती। वो है चीज़ें बटोरने की, पीडीएफ इकट्ठे करने की, रिसोर्सेज इकट्ठे करने की। ये सिर्फ आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देती है, एक साइकोलॉजिकल रिलीफ देती है कि हाँ, मेरे पे रिसोर्सेज हैं। बट दैट्स नॉट एक्चुअल इनफ। अगर आप थोड़ी डीप थिंकिंग में जाकर देखोगे, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग को कैपेटिव कर रहा है कि यार ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ और ये सब देखो मेरे कितने सारे रिसोर्सेज हैं। अब बात करते हैं मेन, जिस जिस बात करने के लिए आज ये महफिल बनाई है अपन। देखो, जेई और जेई जेई मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी समझो, जो बच्चे अभी जेई की तैयारी करते हैं ना, उसमें दो कैटेगरी के सबसे नंबर वन बच्चे होते हैं। और मैं हैरान हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप समझो, ये जो मैं अभी बात बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताने वाला, कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी यूट्यूब पर कुछ जगह कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ जगह कुछ चल रहा है, कुछ जगह अभी उनके वन शॉट सो कॉल्ड मैराथन लेक्चर्स चालू हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो डीप इनसाइड रियलिटी है, जो ग्राउंड पे चल रहा है, वो किसी को दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सब तो ऊपर जाकर बैठे हैं और जो बच्चे के साथ हो रहा है वो कोई देख नहीं पा रहा। एक्चुअल में पता है बच्चे के साथ क्या हो रहा है? जेई जो अभी बच्चा देने वाला है, बोर्ड्स हो गए, जेई हो गए, नीट हो गए, वो दो कैटेगरी में अब बढ़ चुका है टोटल। और वो पहली कैटेगरी है जिनका मेंटल लेवल स्ट्रांग है, जिनका मेंटल लेवल स्ट्रांग नहीं है। अब इसमें पूरी बात किस्मत की घुसाई है, इसमें किस्मत खेलना चालू कर दिया है। किस्मत ने पूरी तरीके से अब इसमें रोल अपना चालू कर चुकी है। क्यों? क्योंकि आप समझो, अगर कोई बच्चा की मेंटल हेल्थ का ऊपर एक प्रॉपर कंसर्निंग स्टेज है उसकी मेंटल हेल्थ पर, लेकिन हम बैठ के क्या कर रहे हैं, ये चैप्टर, ये वो, ये चीज़ आप समझो। बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर अभी जो भी सारे आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, वो किस टॉपिक पे बात करें कि हाँ, जेई नीट ये 4 चैप्टर, 80 मार्क्स, 160 मार्क्स, 240 मार्क्स। लेकिन एक्चुअल में समझो, दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो, चाहे वो फेल हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोटी चमड़ी के ढीठ बच्चे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे बच्चे भी हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी, आई थिंक मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ एक बंच ऑफ ऐसे बच्चे हैं जिनका मेंटल लेवल बहुत अभी नीचे है, ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू हार्ट ब्रेक, जो भी रीज़न है। आप समझो,
इस पॉइंट पर पता है क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस पॉइंट पर क्या होता है, जब आपका मेंटल हेल्थ लेवल एक पॉइंट से बहुत नीचे चला जाता है, फिर क्या होता है, आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो लाइकली टू पॉसिबल है, वो और चीज़ें बिगड़ती जाती हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे से बात अभी तक कर रहे थे तो मैक्सिमम चांसेस है कि अब वो आपसे जलने लगेंगे, आपके आजू बाजू लोग अलग सा बिहेव करने लगेंगे और आपको छोटी छोटी चीज़ें हिट करने लगेंगी। आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, एंड बात ये है, इसके बारे में बात कोई नहीं करता है, एंड यही रियलिटी है। जो वो कुछ पॉइंट ऑफ बच्चे हैं जिनके मेंटल हेल्थ जो उतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको कुछ ऐसी चीज़ों का सेटबैक लगा है जो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ मेमोरी में हिट करती है। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अपन जब भी बात करते हैं ना कि यार भूल जाओ भूल जाओ, आजकल सो कॉल्ड जेंजी में क्या चल रहा है, ठीक है भाई, ठीक है, पहला प्यार था, भूल जाओ, फालतू नौटंकी मत कर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, वो जो पॉइंट होता है वो आपकी मेमोरी में हिट करता है। एंड आप समझो, मेमोरी को आप कभी इरेज नहीं कर सकते, वो आगे पीछे दब जाती है। क्यों, क्योंकि आप समझो, अब भली कितनी भी मेमोरी बना लो, आप में जो स्पेशल मेमोरी है, भली वो गुड हो बैड हो, क्योंकि मेमोरी हमेशा रहती है, वो कभी मिटती नहीं। हाँ, आप उसको भूल सकते हो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कुछ पॉइंट बाद अगर वो आपको याद आती है तो वो याद आएगी ही आएगी। और ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे की मेंटल हेल्थ वीक है तो उसको एक प्रॉपर क्वेश्चंस की ज़रूरत है, क्वेश्चंस जो उसको खुद कर सके। क्योंकि क्योंकि जब कोई बच्चा ऐसे मेंटल हेल्थ में जाता है तो उस पे सिर्फ एक ही सहारा बचता है इस चीज़ को टालने का, वो होता है डिस्ट्रैक्शन। और वो इसको बहुत अच्छे सा सहारा लेता है इस डिस्ट्रैक्शन को, और वो चीज़ उसको और धीरे 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 करके खोखला करती जाती है। क्यों, क्योंकि जब भी आप एक से बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हो, एंड मैं एक्चुअल डिप्रेशन की बात करूँ, सो कॉल्ड कन्फ्यूजन की नहीं, क्लैरिटी नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं बना, नहीं। एक्चुअल में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना, अगर कोई उससे जब निकल रहा होता है तो आप समझो तब हो क्या रहा होता है, मैं वो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। जब जो बच्चा एक्चुअल मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है वो खुश होता है, एंड दैट्स अ रियलिटी। इसलिए ये चीज़ कोई यूट्यूबर तुम्हें बताना नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि अरे वो सैड होगा, डिप्रेस होगा, लेकिन एक्चुअल में वो बात नहीं है। जो आपको सैड दिख रहा है वो सिर्फ कंफ्यूजन है, वो टेंशन में है। एंड जो सैड नहीं है वो ही एक्चुअल डिप्रेशन में। क्यों, क्योंकि उसने अंदर एक चेहरे के ऊपर एक मास्क सा क्रिएट कर रखा है, एंड वो मास्क इतना स्ट्रांग उसने बना रखा है कि उसको उसने अपना डबल रोल टाइप क्रिएट कर रखा है कुछ चीज़, आप समझ रहे हो। एंड वो उसका पता है रूटीन क्या है, उसको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कम करने के लिए। उसके जो जिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी से थॉट्स गुजर रहे हैं, ये होता है, बताएगा नहीं कोई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो बच्चा इस मेंटल हेल्थ की चीज़ से गुजरता है, उसके दिमाग में जिस रफ्तार से जो थॉट्स गुजरते हैं, बुरे थॉट्स, बुरे से बुरे, बहुत बुरे से बहुत बुरे, बहुत बुरे से बहुत बुरे क्वेश्चंस गुजरते हैं। क्वेश्चंस ही डिप्रेशंस होते हैं। आप एक बात याद रखना, डिप्रेशन कोई छोटी बात नहीं है कि यार डिप्रेशन मतलब टेंशन, नहीं, टेंशन डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एक इलनेस है, इलनेस होती है क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन एक मेमोरी में क्रिएट हो जाती है, और मेमोरी कभी इरेज नहीं होती। इसका मतलब डिप्रेशन भी कभी इरेज नहीं होता, बस आप उसको भूल सकते हो, लेकिन अगर वो पीरियड दोबारा आया तो आपको फिर वही थॉट्स आएंगे, वो ही महसूस होगा, वैसा ही चीज़ फील होगी। अब पॉइंट आता है कि इस चीज़ में भैया हम पहचाने कैसे कि हम इस चीज़ में हैं, किसी बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब है, अच्छी है। सबसे पहले तो एक अपनी सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझको नहीं पता, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करो, आप समझो। मैं ये तो नहीं बता सकता क्योंकि आप सामने से किसी और को नहीं पता लगा सकते कि वो डिप्रेशन में है कि नहीं है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं वो कितनी लेयर ऑफ सिक्योरिटी रख रहा है अपने एक्चुअल से, और जो वो दिखा रहा है आपको इमोशन में, बात करने के तरीके में।
क्यों? क्योंकि डिप्रेशन इज इक्वल टू लोनलीनेस, लोनलीनेस इज इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन। अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं आपको, एक अलग अलग वे में। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक प्रेशर आ रहा है, एक पीयर प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, और वो ही चीज़ मेमोरी में, उसी मेमोरी में हिट हो रही है जहाँ पर आपको इलनेस है। जब आपको कभी हाथ में लग जाती है और वहीं पे कोई उंगली मारे, दर्द होता है, तो ऐसे ही उस व्यक्ति के साथ, उस बच्चे के साथ हो रहा है। और मैं बहुत ही उसको केयरफुली बता रहा हूँ, क्योंकि दे आर एक्टिंग लाइक नॉर्मल। वो इतनी शानदार से एक्टिंग कर रहा है नॉर्मल की, कि उसको आदत सी ही हो गई है ये चीज़ करने की। and उसका दिमाग रियलाइज कर रहा है कि यार ये ही तो चीज़ नॉर्मल ही होती है, ये तो नॉर्मल ही होता है। एंड यही चीज़ सबसे स्कैरियस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, ये इलनेस नॉर्मल है। बस वो, उसको कोई कोई बता दे वो कोई चीज़ कि नहीं भाई, नॉर्मल नहीं है, तुम सिर्फ थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। आई नो इट इज़ वेरी टफ फॉर यू, एंड इट, और ये बिल्कुल रियल बात है। आप समझो, आप भले ही किसी का कितना मजाक उड़ा लो, किसी पे कितना हंस लो, जिस पे गुजरती है, जो इस मेंटल इलनेस की चीज़ से गुजर रहा है, वो ही इस चीज़ को फेस कर सकता है। वो सबके साथ हंस हंस भी सकता है। वो जो मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम से फंस रहा है, वो सबके साथ हंस भी सकता है। पॉइंट ही यही है। क्यों? क्योंकि उस उसके पास, उसके दिमाग में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए जो उसको भटका के रख दिया जिसने उसको। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है एक मेंटल इलनेस वाले बच्चे के साथ जो इस चीज़ से गुजरता है? देखो, मैंने पहले भी वीडियो में समझा रखा है। देखो, एक डिप्रेशन की स्टेजेस होती हैं, एंड आपको कैसे पता भैया? पता है, ठीक है। आपको पता है इस चैनल पे मैं कहीं कहीं से थ्योरी लेके नहीं आता कि यार ये यहाँ की थ्योरी, एक्चुअल बात बताता हूँ। फिर वो बच्चा क्या करता है, वो द पॉइंट ऑफ नॉन ऑब्स्ट्रक्शन जोन में चला जाता है। मतलब ये वैसे ये नाम मैंने ही रखा है, लेकिन ये एक्चुअल रियलिटी है। आप रिलेट करोगे, जो बच्चा इस चीज़ से फेस कर रहा है वो रिलेट करेगा। जहाँ पर आपको अपना कोई भी एक्शन गलत नहीं लग रहा होता, एंड दैट इज द पॉइंट। क्योंकि आपकी वो मेंटल इलनेस ही इतना बड़ा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत से रीजंस होते हैं यार। शायद तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे ढंग से बात नहीं कर रहे, तुम्हारा कोई ऐसा बचपन का दोस्त था क्या? हाँ, मैं कह रहा था, तो उसको अपना कोई भी एक्शन बुरा नहीं लग रहा होता। फिर क्या होता है? फिर सबसे स्कैरियस्ट पार्ट शुरू होता है। अब मैं बताता हूँ क्या शुरू होता है। अब शुरू होता है द लूप, द रिग्रेशन लूप। अब दुनिया आप पे हावी होगी, दोस्त इज्जत नहीं करेगा, घर वाले नहीं करेंगे, समाज तो करता ही करता। लेकिन पता है, एक लूप में आप फंस जाओगे, और मेरे को बहुत बुरा लगता है अगर कोई उस लूप में फंसता है। वो लूप क्या है? सुबह उठे, चाय पी, थोड़ी देर बैठे फ़ोन लेके, अब पढ़ने का इरादा है, पढ़ लिए, लेकिन भटक गए, बहुत बहुत जगह भटक गए। पढ़ना था, केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर, बहुत सारे वीडियो देख गए, 10-10 मिनट देखते रहे। फिर कुछ अच्छा आ गया तो उस पर चले गए, वो देख लिया। फिर क्या? फिर नहा के आए, 9 बजे नहा लिए, घर वालों ने खाना खिला दिया। अब शुरू होता है द पॉइंट ऑफ रिग्रेशन। आपको अब रिग्रेट होगा। अब क्या होता है, अब मैं ग्राउंड बता रहा हूँ तुमको, ये डीप बात कोई नहीं बताता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। अब क्या होता है, अब उसको इस पॉइंट पर जब रिग्रेट भी हो रहा होता है, तो उस रिग्रेट का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो उसकी मेंटल इलनेस से कहीं ना कहीं मैच कर जाता है। तो रिग्रेट
फिर से मेमोरी में जाकर अटैच हो जाता है, एंड फिर वो आपको एक फीलिंग ऑफ डिमोटिवेशन, और वो फीलिंग अलग होती है, डिमोटिवेशन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डिमोटिवेशन क्या होता है, मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का, लेकिन वो होता है सैडनेस की फीलिंग, जो उस अटैच जिसके साथ वो अटैच हुआ था तब एक सैडनेस की फीलिंग क्रिएट होती है। उसके साथ क्या होता है कि देन यू आपको आपकी कोई भी चीज़ बुरी नहीं लग रही होती, देन आप एक्सेप्ट कर लेते हो। एंड यही सबसे डरावना पार्ट है, जब बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से नहीं होगा, हाँ अब मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो तब भी कर रहा है तैयारी। एंड वो एक्सेप्टेंस ही उस पॉइंट पे होता है जब आप भले ही बाहर से मत बोलो। ये भी होता है क्योंकि देखो, आपकी जो सिंगल बॉडी है आपकी यूनिसेलुलर, मतलब आप सिंगल में ही एक बीइंग हो, मतलब खुद के लिए कि हाँ ये मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं खुद के मन में बोल रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ दिल में बैठ जाती है, तो आपका और आपके मन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके बैठ चुके, आपको वो पता नहीं लग रहा होता। एंड यही सबसे डरावना बात होता है। फिर क्या होता है, फिर आपके साथ सिर्फ एक ही लूप क्रिएट होगा, और वो लूप है सुबह उठोगे, थोड़ा फ़ोन चलाओगे, थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा भटकोगे और फ़ोन चलाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सैडनेस की फीलिंग है, उसके लिए और फ़ोन चलाओगे, फिर रिग्रेट आएगा, फिर रात में फिर और रिग्रेट आएगा, एंड ये ही चीज़ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होती जाएगी। आपका रिग्रेट चालू होगा, रिग्रेट होगा, रात में रिग्रेट होगा, एंड यू इंजॉय दिस रिग्रेट। अब इस पॉइंट को समझना, ये ही पॉइंट ऑफ डिप्रेशन स्टेट जोन स्टेज 3 में घुस जाता है। अब यहाँ पे डरावनी चीज़ शुरू होती है, वो है एक्चुअल डिप्रेशन। एंड वो, अब बताओ, ये कोई चीज़ तुम्हें बताएगा नहीं, एंड ये ही चीज़ सबसे स्कैरियस्ट है। एंड वो क्या है? व्हेन यू इंजॉय योर रिग्रेट, दैट इज़ द मोस्ट स्कैरियस्ट पार्ट। जब आपको खुद की ही जो गलतियां हैं वो ही आपको अच्छी लगने लगे, फिर क्या होगा, छोटा छोटा चीज़ें होंगी, फिर क्या होगा, आपको इमीडिएट एंगरनेस की एक बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी। ये होगा, होता है इमीडिएट एंगरनेस। आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आएगा, खुद पे आएगा, कभी कोई चीज़ों पे आएगा। कोई नॉर्मल चीज़ है, ये ग्लास रखा है पानी में, पानी पे गुस्सा आएगा, आपको हर एक छोटी एक चीज़ पे गुस्सा आएगा, किसी पे भी आ सकता है। एंड ये ही पॉइंट है जब आप पता लगा सकते हो कि हाँ यू आर इन एक्चुअल डिप्रेशन। ये ही पॉइंट है, एंड ये ही होता है डिप्रेशन। बहुत से लोग मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि अरे हमें बहुत टेंशन है, हम तो डिप्रेस्ड, मन नहीं कर रहा ये, अरे वो चीज़ नहीं है भाई, वो एक अलग ही फीलिंग है, और उसको मैंने बहुत डीप में, ज़्यादा डीप में अभी मैं फिर भी नहीं गया हूँ। मैं इसको और डीप ले जा सकता था, लेकिन फिर तुम समझ नहीं पाते, इसलिए मैं इसको धीरे 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 करके लेकर आया कि हाँ ये होता है। when you enjoy your regret, that is someone depression. एंड ये ही पार्ट है। फिर क्या होता है, फिर स्टेज के नीचे आप और नीचे खिसकते जाते हो, और एक बार वो छोटा जो मेंटल हेल्थ में, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी, क्या पता वो जेई के लिए नहीं बना हुआ हो भाई, सिर्फ सोसाइटी के उस रेस के चक्कर में उसने उसमें एडमिशन ले लिया, एंड लिटरली वो किस और के लिए बना हो। देन क्या होगा, वो अपनी रूट्स भूल जाएगा, वो अपने स्किल्स भूल जाएगा, वो अपने पैशन भूल जाएगा। एंड यही स्कैरियस्ट पार्ट है, यही होता है डिप्रेशन, व्हेन यू लूज इंटरेस्ट टू योर फेवरेट थिंग्स। अगर उस बच्चे को 10th तक ड्राइंग पसंद थी, तो अब वो पसंद नहीं आएगी, यही पॉइंट है उसका। बहुत, अब तो और चीज़ बिगड़ेगी ना भाई, अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वैसे भी अच्छा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें थी, अब और चीज़ें खराब होंगी, कंपैरिजन और होगा। अगर इसमें एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम और घुस गई गलती से,
अगर वो अच्छी नहीं है आपके घर की, एंड वो इस चीज़ पे और एक घुस गई, और वो जिस लेवल का हिट करेगी, वो इतने गहरे लेवल का हिट करेगी कि बहुत गहरा गड्ढा कर देगी, इसका बहुत गहरा निशान होगा। एंड फिर वो चले जाएंगे स्टेज 6, द लास्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन, एंड वो चीज़ हिट करेगी, वो चीज़ हिट करेगी। फिर आप फिर अब ये मैं अब समझो, अब जो इस वीडियो का लेवल चल रहा है ना तुम्हारे और मेरे बीच में, अब ये वीडियो एग्जाम्स के ऊपर आ चुका है। एजुकेशन सिस्टम सिस्टम एजुकेशन, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, अब ये सब चीज़ें इनसे ऊपर उठ चुकी हैं। अब इस वीडियो का लेवल उनसे ऊपर उठ चुका है। अब बात मैं ये नहीं कर रहा तुम्हारा मेंस में जनवरी फेब में क्या होगा। अब पॉइंट है कि उस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा जब एक बच्चा जिसकी मेंटल हेल्थ वैसे ही कम थी, मेंटल कैपेबिलिटी वैसे ही कम थी, जो इनोसेंस, जिसके अंदर एक इनोसेंस की झलक थी। क्यों? क्योंकि अगर उसको नेचर वैसे ही ट्रीट करती तो उसकी इनोसेंस बहुत अच्छे से आती। लेकिन अगर अब वो स्टेज 6 डिप्रेशन में चला चुका है, जहाँ पर उसको अपने ही वास्तविकता की पहचान नहीं हो पा रही है कि ये कौन है, ये तो मैं नहीं हूँ। एंड द मोस्ट कैरियस पार्ट इज दिस, व्हेन यू डजंट नो, व्हेन यू डू नॉट नो योर सेल्फ, एंड दैट्स द पॉइंट। जब आप खुद को देखकर ही नहीं पहचान पाओ कि मैं, ये कौन है, ये मैं तो नहीं हूँ। यही पार्ट है इसमें। अंदर अंदर सिर्फ दो लड़ाई चलती है, आप और आपका मन, दूसरी तरफ होता है आपका दिल। आपका दिल और आपका मन और आप, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में बात करते हैं। कोई थॉट्स आएगा, कोई अलग थॉट्स आएगा। फिर क्या होता है स्टेज 6 डिप्रेशन में, क्या होता है फिर थॉट्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। एंड ये होता है स्टेज 6 डिप्रेशन में, आपके अंदर बॉडी के अंदर थॉट्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। और फिर आपको लगता है कि ये थॉट्स का दोषी मैं ही हूँ, बल्कि यह थॉट्स का दोषी आपका वो दिमाग है, चंट दिमाग है। लेकिन वो आपको नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। फिर थॉट्स के बीच में लड़ाई होंगी तो क्या हुआ, थॉट्स के बीच में लड़ाई होने के बाद कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगने के बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे थॉट्स के अंदर ही, दिमाग के अंदर ही, एंड फिर से वो मेमोरी में जाके हिट करेंगे। तो ये एक लूप होल है, ये एक साइकिल है, ये होता है डिप्रेशन। किसी ने बताया हो, बता देना, मैं टैग कर दूंगा उसको। सॉरी टू से, आई एम नाउ वेरी कॉन्फिडेंट। ये होता है डिप्रेशन, द साइकिल ऑफ फाइटिंग ऑफ थॉट्स। जब आपके अपने ही दिमाग से आपके थॉट्स, आपका विचार, आपका मन, आपका तन, आपकी इच्छा, आपकी अनिच्छा, वो ही आपसे लड़ने लगे, तो वो होता है डिप्रेशन। समझ आया? ये होता है डिप्रेशन, जब आप ही आप नहीं रहे, जब आपकी ही वास्तविकता को ही वास्तविकता से चेंज कर दिया। ये एक ऐसी चीज है कि आपके अंदर कोई चीज घुसी और उसने आपको ही बदल दिया। दैट इज डिप्रेशन, स्टेज 6, द लास्ट स्टेज। एंड हियर कम्स द स्कैरियस्ट पार्ट, यही सब स्कैरी पार्ट है, यही पार्ट है। इसमें आपके थॉट्स के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है ना, उनके जरिए एक सरकमस्टेंसेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, आपके दिमाग को लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, एंड फिर ये एक साइकिल बन जाती है। फिर से वो मेमोरी में हिट करेगा, उसी मेमोरी में जहाँ पर लगी थी, वहीं उस हाथ में जहाँ पर चोट लगी थी वहीं पे और हिट करेगा, अब वो और तेज करेगा। और अब ये चीज़ हर चीज़ को इकट्ठा करके करेगा, यही डरावनी बात है। ये फिर फाइनेंशियल दिक्कत भी लाएगा, एकेडमिक दिक्कत भी लाएगा, कंपैरिजन दिक्कत भी लाएगा, ये आपके हाथ पतले हैं ये चीज़ भी ले आएगा, आपकी मेंटल हेल्थ खराब है ये चीज़ भी लाएगा, आपकी एडोलेसेंस में कोई दिक्कत है उस चीज़ को भी ले आएगा, पास्ट किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ था उस चीज़ को भी ले आएगा। तो ये क्या होगा, एक बहुत बड़ी सी चीज़ें समेट कर एक बॉल अटैक होगी, एंड फिर से वो आपके थॉट के साथ खेलेगी, और फिर वो थॉट्स बन के कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे, उन सबको मिला के फिर से वो उस ही मेमोरी में हिट करेंगे, उस ही जगह पे जहाँ पे लगी थी। ये है डिप्रेशन, दिस इज साइकिल।
अब क्या होगा, इस पॉइंट तक आप अपने 5 लेयर ऑफ सिक्योरिटी फेस बना चुके होगे दुनिया से बचने के लिए। एंड दैट्स द पार्ट, दैट्स द रियलिटी। पहला, अब मैं पहले इस फेस की बात कर देता हूँ। पहला फेस जो सबसे अंदर होता है वो होता है आपको ही आपसे हटाने का, कि ये मैं नहीं हूँ, मैं सही हूँ। जो आप ही लगाते हो सिर्फ खुद की दिमाग को दिखाने के लिए कि मैं सही हूँ। सेकंड फेस है मैं सही हूँ। थर्ड फेस है फेक स्माइल। फोर्थ फेस है ठीक है आई एम सही हूँ। पांचवा फेस है मुझे क्या हुआ है, मैं तो सही हूँ। ये ही डरावनी बात है। क्यों? क्योंकि अब कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं। ये ही पार्ट है, ये ही कैच है, ये ही ट्विस्ट है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा सर, अब कोई भी नहीं। अब सीधा सिर्फ दिमाग में खेल होगा। ये पॉइंट था आज के वीडियो का। आज के लिए आई थिंक इतना रखते हैं। कुछ अगर समझ आए तो बताना, कुछ ना आए तो बताना, ठीक है। एक भाई ने कहा था आप डीप नहीं जाते, आज डीप गया हूँ। संभाल सको संभालना, अगली वीडियो में और डीप जाऊंगा। मैं अभी भी सिर्फ 10% डीप गया हूँ। आप इस बात को एनालाइज अभी रख लेना। क्यों? क्योंकि जब रियलिटी बात होती है वो चुभती है। ये वीडियो चुभी होगी। क्यों? क्योंकि रियल है। अभी मैं सिर्फ 10% डीप गया हूँ। 10 या मैक्सिमम 20%। क्यों? अगर मैं और जाता आपको चीज़ समझ नहीं आती, इसलिए मैं अभी इतना गया हूँ। इसे पचा लो। एंड आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले, ठीक है। हेल्प मिलती है बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाय।